वजीर आला, ट्रस्टी वजीर आला, तो ये जुडिशल वजीर आला पहली दफा देखा है कि एक जुडिशल ऑर्डर से आइन और कानून के तहत कायम करदा सूबाई हुकूमत को गिराया जाता है और एक जुडिशल ऑर्डर से एक नई हुकूमत को सूबे में इंस्टॉल किया जाता है। देखिए, जो इंसाफ के वेइंग स्केल्स होते हैं ना, जिसको तकड़ी कहते हैं, उसमें अगर इमरान खान साहब का लेटर रखें तो वो भारी है और चौधरी शुजात साहब का लेटर रखें तो वो हल्का है। ये इंसाफ तवाजुन के साथ होता है। तकड़ी जो है वो तवाजुन के साथ तोलती है, इसीलिए इंसाफ अंधा होता है और वो केस देखता है, फेस नहीं देखता। वो आपने देखा होगा, वो लेडी ब्लाइंड फोल्डेड होती है जिसने वेइंग स्केल्स पकड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो तोलना है वो देखे बगैर तोलना है और तकड़ी जो होती है उसमें यह नहीं हो सकता कि एक तरफ पार्टी की डायरेक्शन नहीं है। इमरान खान साहब बतौर पार्टी सरबराह अपने अराकीन को कहते हैं कि आपने परवेज इलाही साहब को वोट देने हैं और उन 25 अराकीन के वोट गिनती में शुमार नहीं किए जाते। दूसरी तरफ बतौर पार्टी सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब अपनी पार्टी को कहते हैं कि आपने हमजा शहबाज शरीफ को वोट देने हैं, तो वो 10 वोट इजाफी तौर पे वहां डलवा दिए जाते हैं। ये दोनों चीजें इकट्ठी कैसे हो सकती हैं? अगर यह मान लिया जाए कि पार्टी सरबराह की जो हिदायत है वो मुकद्दम नहीं है और वोट देने का फैसला पार्लिमानी पार्टी या पार्लिमानी लीडर ने करना है, तो क्या कल के फैसले की रोशनी में वो 25 अराकीन जिनको डी सीट किया गया था, क्या उनको बहाल तस्वर किया जाएगा? ये मेरा सवाल है कि वहां पे अभी तक ऑन रिकॉर्ड कोई पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन नहीं है। और अगर पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन नहीं है तो पार्टी सरबराह का खत जो इमरान खान ने लिखा, क्या वो वैलिड है? और चौधरी शुजात साहब का खत इनवैलिड है। और एक ही इलेक्शन में जिसमें हाउस की कुल तादाद 371 है और 371 को 396 में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि हाउस के अंदर उतनी ही सीटें मौजूद हैं, उससे बढ़ नहीं सकती आइन के मुताबिक। अब ये देखिए, ये भी जहन में रखिए कि ये एक रन ऑफ इलेक्शन है। रन ऑफ इलेक्शन ये होता है कि जब एक इलेक्शन में कोई भी उम्मीदवार मुजव्विजा 186 वोट लेने में नाकाम रहे तो फिर हाउस में जो अराकीन मौजूद होते हैं उनकी अक्सरियत पे वजीर आला का इंतखाब होता है। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि जैसे राजा सगीर पिंडी से एक एमपीए है, उन्होंने जब हमजा शहबाज शरीफ को वोट दिया और इमरान खान की चिट्ठी को ना माना तो उनका वोट उन 25 वोटों में गिनती में से माइनस कर दिया गया, शुमार नहीं किया गया। अब अगले ही लम्हे रन ऑफ इलेक्शन में जब वो री इलेक्ट होके आए हैं और उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया है तो उनका वोट शुमार किया गया है। क्या एक शख्स 2 मरतबा एक ही इलेक्शन में वोट कास्ट कर सकता है? यह एक आईनी मसला है और फुल कोर्ट की जिद नहीं थी, इस्तदा थी, गुजारिश थी कि फुल कोर्ट, क्योंकि लोग ये बात करते हैं और ये बड़ा एक खतरनाक जाविया इस चीज को देखने का। आप बाहर जाएं, मैंने खुद सुना कि लोग कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कोर्ट में कोई ग्रुपिंग है, 2 ग्रुप्स हैं। यानी पहले ही सोसाइटी इतनी पोलराइज्ड है, पहले ही कोई इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं है, किसी बात पे हम यकजा नहीं होते और लोगों का यह कहना कि कोर्ट में ग्रुपिंग है, फिर तो और जरूरत थी कि फुल कोर्ट इस पे बैठता। और अगर दोनों चिट्ठियों को बराबर रखें तो फिर वो 25 अराकीन हक बजाने थे जब उन्होंने वोट डाला और उनका वोट गिनती में शुमार होना चाहिए था। एक चिट्ठी के तहत 25 वोट माइनस हो गए जिसका फायदा इमरान खान को हुआ, परवेज इलाही को हुआ, और दूसरी चिट्ठी के तहत 10 वोट जो कहीं और जाने थे
वो दूसरी तरफ गिनती में शुमार हो गए। दूसरी चिट्ठी का भी फायदा इमरान खान को हुआ, परवेज लाई को हुआ। तो चिट्ठी इमरान खान की हो तो वो यहां पे है, और चौधरी शुजात हुसैन साहब की हो तो यहां पे है। तो ये जो एक दोहरा मयार है, क्या अब, और ये कानूनी माहिरीन बात कर रहे हैं, 6 साबिक सदूर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, मौजूदा सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, कि ये रावलपिंडी बार एसोसिएशन के केस में क्या हुआ था। फुल कोर्ट थी, 8 जजों ने यह फैसला दिया कि पार्टी हेड की डायरेक्शन मानी जानी है, ना कि पार्लिमानी पार्टी की। फिर इस बेंच पे मौजूद कुछ जज साहिबान उस बेंच पर मौजूद थे जब मियां नवाज शरीफ साहब को पार्टी की सदारत से हटाया गया। उस फैसले में खुद कह रहे हैं कि पार्टी सदर के पास तमाम तर इख्तियारात मौजूद हैं। अब माजी के फैसले को अब गलती करार दिया जाए तो इस पे लोग सवाल उठाते हैं। तो यह समझ नहीं आई कि अगर इतना संगीन आईनी और कानूनी नुक्तों पर मबनी यह केस था तो फुल कोर्ट बिठाने में क्या अमर माने था, और फुल कोर्ट क्यों नहीं बिठाया गया। हमने अदालतों के सामने हमेशा सरे तस्लीम खम किया है, हमेशा अदालती फैसलों को तस्लीम किया है, मगर आप थोड़ी हिस्ट्री उठाकर देखें। हमने इस मुल्क में वकला तहरीक चलाई, अदलिया की बहाली की तहरीक चलाई, कायद मियां नवाज शरीफ ने उसको लीड किया। उसके बाद 2014 के धरनों के बाद फिर इंसाफ का दौरा मयार कि पहली दफा किसी केस में मॉनिटरिंग जज बिठाया गया है। और पनामा के अंदर क्या हुआ, इकामे पे निकाला गया। दूसरी तरफ लाडला है जिसका नाम इमरान खान न्याजी है, उसकी एक ऑफशोर कंपनी है न्याजी ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड। उसको कहा जाता है कि आप मालिक नहीं हैं, आप बेनिफिशियल ओनर हैं, आपको खुली छुट्टी है। अलीमा बाजी को फाइन किया जाता है और मरियम नवाज शरीफ को सजाए मौत की चक्की में काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। ना वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, ना कोई और इल्जाम है। तो फिर वही तकड़ी आ गई कि अगर अलीमा बाजी हो तो वो तकड़ी भारी है और मरियम नवाज शरीफ हो तो वह हल्की है। तो ये इंसाफ का क्या मयार है। लोग सवाल उठा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि इतना दोहरा मयार कभी पहले देखने में नहीं आया कि एक जुडिशियल ऑर्डर के तहत एक हुकूमत कायम कर दी जाए और दूसरी हुकूमत खत्म कर दी जाए। क्या वो 25 वोट आज शुमार किए जाएंगे? अगर आज हम तहरीक अदम एतमाद लाते हैं तो हम उन 25 वोटों को कल के ऑर्डर के तहत गिनती में शुमार कर सकते हैं, क्योंकि आपने यह कहा है कि पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन जरूरी है, पार्टी सरबराह की डायरेक्शन जरूरी नहीं है। तो खत का फर्क है। किसी ने मुझे अभी मैसेज भेजा कि अगर चौधरी शुजात के खत पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिख दिया जाता तो हो सकता है ये वोट गिनती में से उधर शुमार ना किए जाते और इधर डाल जाते। लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। इंसाफ की हमारी जो इंसाफ के हसूल की जद्दोजहद, इंसाफ की फरहमी के लिए, इंसाफ की बहाली के लिए जो जद्दोजहद है वो जारी रहेगी। हमने इस मुल्क में जब 2018 में हुकूमत छोड़ी और जिन मुश्किलात का सामना 2013 से 18 किया, हमें एक दिन भी काम नहीं करने दिया गया। वही रविश है, एक अदालती ऑर्डर आता है और पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। इमरान न्याजी के खिलाफ क्यों नहीं आता? और देखिए, मैं बड़े अदब से ये बात करूं, मुझे भी किसी और ने ये बात की कि जब कोई साहब ये बात कर दें कि फलां फैसला हमने फलां के खिलाफ किया था, तो ये माइंड डिस्क्लोज होता है कि ये हमने आपके खिलाफ करना है बैलेंस करने के लिए। यानी इंसाफ नहीं है, आइन नहीं है, क्योंकि एक बंदे ने आइन शिकनी की थी, आइन की खिलाफ वर्जी की थी, हमने उसके खिलाफ फैसला दिया था। तो अब आइन शिकनी हो ना हो, हमने थोड़ा बैलेंस करना है। ये मुझे किसी ने भी कहा थोड़ी देर पहले। अगर ये मयार होगा इंसाफ का तो इस मुल्क का निजाम आगे कैसे चलेगा? और ये जुडिशियल वजीर आला जो है, जिसके पहले इलेक्शन में कोई नोटिस नहीं लिया जाता और 25 वोट गिनती में से हमारे माइनस करके उसको हमारे सामने लाके खड़ा किया जाता है, और फिर हमारे 10 वोट जो हमें डलने थे पार्टी सरबराह की हिदायत के मुताबिक
वो दूसरी तरफ जो है वो डलते और गिनती में शुमार करवाए जाते हैं। तो क्या कल दोबारा इलेक्शन नहीं होना चाहिए था असूली तौर पे कि डिप्टी स्पीकर बैठता, वो रूलिंग देता? बट एक अदालती ऑर्डर कह रहा है कि आप वजीर आला हैं। ये तारीख में पहली दफा हुआ है। हमने इस मुल्क को 2018 में छोड़ा, महंगाई नहीं थी, लोड शेडिंग नहीं थी, हालात बेहतर थे। 4.5 साल में इमरान खान ने इस मुल्क का हुलिया बिगाड़ दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि उसको इस तरह की सहूलतकारी मुयस्सर थी जो उसको निजाम अदल के तहत आज भी मुयस्सर है। ये जो अदालती ऑर्डर हैं, मुझे अभी एक कानूनी माहिर का मैसेज आया कि ये अदालती ऑर्डर ये सहूलतकारी के मुतरादिफ है, और अगर कानूनी नुक्तों को देखा जाए तो इतनी नाइंसाफी पहले देखने में नहीं आई। और हमने जो फुल कोर्ट का मुतालबा किया था वो अदालत की तकरीम इज्जत में किया था, उसमें अदालत की इज्जत में इजाफा होना था। तो बहुत लंबी हो गई, मैं सिर्फ इस बात के साथ एंड करूंगा कि हम इंशाल्लाह अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और इस मुल्क में अदल का निजाम कायम करने में अपना किरदार अदा करेंगे। और मैं ये कहूंगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी मुनसफी का सवाल है। वो सो जाते हैं, बाद में पहले उनसे पूछ। देखें, राणा साहब हमेशा बड़ी जांच तोल के बात करते हैं, माप तोल के बात करते हैं, तो काफी कानूनी ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। एक जुडिशल वजीर आला के खिलाफ, तो जुडिशल वजीर आला पता नहीं कितनी देर हुकूमत कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, मगर तमाम कानूनी ऑप्शंस खुले हैं, तमाम कानूनी ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। और वक्त के साथ ऑब्वियसली इस पे कोई हतमी राय कायम की जाएगी, मगर हमारे पास बहुत सारे कानूनी ऑप्शन इस वक्त मौजूद हैं। ये बात है। देखिए, वफाक में अल्लाह ताला के फजल से हमारी और हमारे इत्तेहादियों की हुकूमत कायम दायम है। अगर फराग गोगी को पंजाब में जुडिशल वजीर आला एनआरओ देना चाहते हैं, जरूर एनआरओ दें। इमरान खान का मकसद यहां पे इख्तिदार के हसूल का यही था कि वो फराग गोगी को और पिंकी पीरनी को एनआरओ देना चाहते थे। बड़े शौक से दें, मगर ये बात याद रखें कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी एक एजेंसी है, मुकदमात वहां भी कायम किए जा सकते हैं। और हम मेरिट पे, हमने किसी के साथ ना कोई ज्यादती की, ना बेजा सियासी मुदाखलत की, ना किसी किस्म के नाजायज मुकदमात कायम किए। जहां बनते थे जरूर किए, इक्का दुक्का आपको नजर आएंगे, मगर ये जो एनआरओ देंगे, और इमरान खान साहब पंजाब इसलिए लेना चाहते थे कि एनआरओ मिले तो इंशाल्लाह बाकी भी हमारे पास तहकीकाती इदारे हैं, तो इस तरह डट के मुकाबला करेंगे। जी, देखिए, मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल डट के खड़ी है और अगर डट के खड़ी ना होती तो अदालती प्रोसीडिंग्स का बॉयकॉट शायद मुमकिन ना होता। डट के खड़े होने की सबसे बड़ी दलील यह है कि हुकूमत ने, उसके तमाम इत्तेहादियों ने बॉयकॉट किया है अदालती प्रोसीडिंग्स का, और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। हम कोर्ट में नहीं थे, हमारा बॉयकॉट था, मगर फैसला सुनाया गया। तो डट के खड़े हैं और इंशाल्लाह डट के खड़े रहेंगे। और मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो बात की वो हमारी पार्टी का फख्र हैं, और जिस तरीके से हिम्मत और हौसला उनसे हमें मिलता है, तो इंशाल्लाह मजीद डट के खड़े होंगे। उनकी अपनी राय है कि उनको लगता होगा हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, मगर मेरा ये ख्याल है कि इस मुल्क में जो भार उठाना था, जो बोझ उठाना था और रियासत को बचाना था, उसके लिए हिम्मत हौसला चाहिए था। वो हिम्मत हमने की।
क्योंकि इमरान खान साहब में तो इतनी सकत नहीं थी, ना इतनी अहलियत थी। तो हमने अल्लाह ताला के फजल से बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ इस मुल्क में ना सिर्फ कोशिश की, बल्कि अभी भी हमने मुश्किल फैसले करके इमरान खान साहब का मचाया हुआ गंद हम आज साफ कर रहे हैं। तो ये किसी ने तो करना था, और ये अगर हमारे हिस्से में आया है तो ये इस जिम्मेदारी को निभाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये 20 सीटें मुस्लिम लीग